नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 90 प्लस ओवर्स, जहां स्कोर कार्ड सिर्फ शुरुआत होती है बट असली कहानी उसके पीछे छुपी होती है। तो अभी हम बात करेंगे हाल ही में खत्म हुई इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टी20 सीरीज की, जिसमें अगर आप स्कोर लाइन देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इंग्लैंड बस सीरीज जीता है। लेकिन अगर आपने हर एक मैच को इंडिविजुअली देखा होगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि इंग्लैंड ने इंडिया को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। तो क्या रीजन है इंडिया का इतना बुरा परफॉर्मेंस का? फर्स्ट द आयरलैंड सीरीज, नाउ द इंग्लैंड सीरीज। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के पास टी20 टैलेंट नहीं है। तो फिर क्या इशू है? इंटेंट का इशू है, कोचिंग स्टाफ का इशू है, मैनेजमेंट का इशू है, क्या प्लेयर्स बहुत फैटिग्ड है? आई रियली डोंट नो व्हाट इज द इशू। तो अभी आप बोलोगे कि ये तो सिर्फ एक बायोलैटरल सीरीज है, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है। बट आप एक्चुअली पूछो, क्या ये टीम चैंपियन टीम की तरह खेल रही है? इज दिस हाउ अ चैंपियन टीम प्लेस? आप 2024 के बाद भी इंडियन टीम का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा। हालांकि स्काई का परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर उतना अच्छा नहीं था, बट एज अ कैप्टन ही हैज गिवन अस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। 2 साल में उस इंडिया ने एक भी सीरीज लूज नहीं किया, इधर होम में भी या चाहे अवे में भी। अब इस लॉस का सिग्निफिकेंस कुछ और तरीके से एनालाइज करते हैं। हालांकि एक बायोलेटरल सीरीज था, बट आपको जान के ये हैरानी होगी कि इंडिया ने 12 साल बाद इंग्लैंड के साथ कोई एक टी20 सीरीज हारा है। और लास्ट बैक टू बैक बायोलेटरल सीरीज लॉस इंडिया को 2018-19 में मिला था, अंडर विराट कोहली कैप्टनसी। तो आप समझ सकते हैं कि लॉस का सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है। एंड वन मोर थिंग, इंडिया ने फर्स्ट टाइम इन 4 इयर्स अपना नंबर 1 रैंकिंग टी20 में खोया है आफ्टर दिस ह्यूज लॉस टू इंग्लैंड, राइट? तो क्या रीजन है इस लॉस का? चलिए इसका पूरा डीएनए एनालिसिस करते हैं। आई थिंक इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है उनकी डेथ ओवर्स, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही बेकार बॉलिंग की है मेरे हिसाब से। टू मेनी स्लॉट बॉल्स, टू मेनी मिस्ड यॉर्कर्स, पता नहीं क्या बॉलिंग कर रहे थे। अगर बुमराह नहीं खेल रहा है तो मतलब इनका सब कुछ खत्म। एक डेथ बॉलिंग भी इनसे नहीं होता है। और एक जीता हुआ मैच रवि बिश्नोई ने हरा दिया। इंग्लैंड में 3 स्पिनर्स कौन खिलाता है भाई? नेक्स्ट आते हैं हम फील्डिंग पे। ड्रॉप कैचेस, मिस फील्ड्स, पुअर ग्राउंड फील्डिंग। अरे भाई, मैच खेलने आए हो कि गली क्रिकेट खेल रहे हो? एटलीस्ट फील्डिंग तो ठीक से कर लो भाई। अब आते हैं इंग्लैंड पे। इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। प्योर कैप्टन स्नॉक खेला है इसने। हर मैच में इसने परफॉर्म किया है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। आई थिंक ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग प्लेयर फॉर मी फॉर दिस सीरीज। नेक्स्ट उनका आता है बॉलिंग से जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा ने अगेन अपना कमाल दिखाया है अपने ताबड़तोड़ बॉलिंग से। उसने प्रूव किया है कि इन इंग्लैंड पिचेस ही इज द बेस्ट। अब इंडिया की बैटिंग पे आए तो आई थिंक बिट्स एंड पीसेस में इन्होंने परफॉर्म किया है। श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन आई वुड से, आई डोंट नो, उसका बैक टू बैक सीरीज लॉस है, तो एज अ कैप्टन आई थिंक एज ऑफ नाउ ही हैज फेल्ड। बट एज अ प्लेयर आई वुड से ही हैज ट्राइड टू परफॉर्म, ही हैज ट्राइड टू डू हिज बिट। ईशान किशन ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है हर मैच में, लेकिन अगेन कोई सब्सटैंशियल इनिंग्स, मैच विनिंग नॉक फ्रॉम द इंडियन टीम अभी तक मैंने एक भी नहीं देखा है। सो आई थिंक इस सीरीज में अगेन हमने दो प्लेयर्स को बहुत मिस किया है। वन इज हार्दिक पांड्या एंड द अदर वन इज बुम बुम बुमराह। ये दो प्लेयर्स टाइम एंड टाइम अगेन इंडियन टीम का बैकबोन है। हर बिग मैचेस में दे ऑलवेज स्टूड अप। एंड एज यू ऑल नो, when the stakes are high, these are the two players that have consistently performed for India at a higher stage. तो चलिए, ये तो हो गया इंडिया का परफॉर्मेंस की बात। अब आगे क्या? आगे सोल्यूशन क्या है? इस परफॉर्मेंस को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? सो आई थिंक पहली चीज इनको जो सॉर्ट आउट करना चाहिए वो है इनका बैटिंग ऑर्डर। कभी ये वैभव को खिला रहे हैं, कभी ये सैमसन को खिला रहे हैं एज एन ओपनर। भाई अपना टीम को सेट कर लो। हाँ ठीक है, अगर आप सीरीज के लिए उनको टेस्ट करना चाहते हो वो अलग बात है। बट अगर आप सीरीज जीतना है तो एटलीस्ट पहले 3 मैचेस में एक कॉम्बिनेशन रखो। अगर जीत गए देन लास्ट मैच में यू कैन ऑलवेज ट्राई आउट। बैटिंग ऑर्डर में बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह पे आई थिंक इनको नीतीश शेट्टी को खिलाना चाहिए इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। क्योंकि सामने मेजर 2 आईसीसी इवेंट्स जो आने वाले हैं, वन इज इन साउथ अफ्रीका एंड वन इज इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे फास्ट बॉलिंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल कंपेयर टू स्पिन बॉलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको अपने डेथ बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए। बुमराह इज ऑलवेज डिपेंडेबल, बट अदर देन बुमराह हम किस पे डिपेंड करें? अर्शदीप बहुत ही इनकंसिस्टेंट है ऑफ लेट। उसके अलावा आई डोंट सी एनी प्रॉपर डेथ बॉलर इन दिस टीम। फील्डिंग अगेन, एज आई सेड बिफोर, फील्डिंग नीड्स टू इम्प्रूव। तो आई थिंक इंटेंट एंड एग्जीक्यूशन का इशू है। बिकॉज एक चैंपियन टीम का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं हो सकता। चलो आयरलैंड एक वन ऑफ सीरीज था, बट अगेंस्ट इंग्लैंड एज वेल, बैक टू बैक सीरीज व्हाइट वॉशेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक चैंपियन टीम का परफॉर्मेंस ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी आप खुद से पूछो, क्या ये एक चैंपियन टीम का परफॉर्मेंस है? आगे हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं इस टीम में? क्या गौतम गंभीर इस टीम को नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक लीड करने के लिए सक्षम है? सो द बिग क्वेश्चन इज दिस जस्ट अ बैड टूर और अ वार्निंग बिफोर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप? तो गाइज, इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग आवर चैनल 90 प्लस ओवर्स। और याद रखिए हर स्कोर कार्ड सिर्फ एक शुरुआत होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय।